वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्या प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरोः श्रीचरणारविन्दं नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। এই છે গোসাইর করি চরণ বন্দন जहाँ होते विघ्ननाश अभीष्ट पूरण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधे श्याम। कार्तिक मास के शुभ अवसर पर नियम सेवा के शुभ अवसर पर आप सब इस समय सुन रहे हैं बहुत ही प्यारा ग्रंथ जो मेरे गुरुदेव ने लिखा है हम सब के लिए। तीन वांछा। ये कैसी तीन वांछाएं हैं आप सुनते चले आ रहे हैं। ब्रज लीला में ब्रजेंद्र नंदन नंदनंदन श्याम सुंदर की तीन इच्छाएं अपूर्ण रह गईं। किशोरी जी जो कि महाभाव स्वरूपणी है, परकीया भाववती हैं। परकीया भाववती महाभाव स्वरूपणी किशोरी जी का जो समर्थारति है, उनका जो प्रेम है, उसकी महिमा देख करके बहुत आश्चर्यचकित हो गए श्याम सुंदर। और वो ये सोचकर हतप्रभ रह गए कि मैं पूर्ण आनंदमय, पूर्ण चिन्मय, अद्भुत अनंत मधुरिमा युक्त पूर्ण तत्व हूं। और अचरज ये है कि मैं जब पूर्ण तत्व हूं लेकिन मेरे अंदर इतनी पिपासा भर जाती है किशोरी जी के प्रेम को आस्वादन करने की कि मैं उनके प्रेम के आगे नाचने लगता हूं, वशीभूत हो जाता हूं। उनका प्रेम गुरु हो जाता है, मैं एक शिष्य हो जाता हूं और नट की तरह नृत्य करने लगता हूं। ये जो प्रेम है ये कैसा है, इसका कैसा उत्कर्ष है, प्रेम की क्या महिमा है। फिर मेरा जो माधुर्य है जिसको आस्वादन करने के लिए मेरा भी बहुत बड़ा लोभ है, तो ये माधुर्य बिना प्रेम के आस्वादन नहीं हो सकता। और देखता हूं कि मैं अपने माधुर्य का तो ठीक से आस्वादन नहीं कर पाता, क्योंकि माधुर्य तो मेरा ही है, मैं ही कैसे आस्वादन करूंगा। लेकिन मेरा माधुर्य प्रेम के द्वारा ही आस्वादन हो सकता है। मैं देख रहा हूं कि प्रेममयी श्री राधे मेरे संपूर्ण माधुर्य का आस्वादन कर लेती हैं। तो ये मेरा माधुर्य अमृत कैसा है, इस प्रेम के द्वारा जो वो आस्वादन कर रही हैं, उनकी नजर में उनके प्रेम के द्वारा आस्वादन हो रहा है, तो विशेष माधुर्य है मुझ में जो कि वो पूरा आस्वादन कर पा रही हैं।
और मेरे अंदर सिर्फ लोभ ही है, लोभ पूर्ण नहीं हो पा रहा है। और तीसरा कि मेरे माधुर्य को आस्वादन करने के बाद स्वसुख निज सुख की इच्छा से संपूर्ण रहित हैं किशोरी जी, तो भी मैं देख रहा हूं कि इनको विशेष सुख प्राप्त हो रहा है जिसमें ये उन्मत्त हो जाती हैं। इनकी जी जो ये सुख उन्मत्तता है ये मुझे अचरज में डालती है। इससे मुझे लग रहा है कि मुझ में कोई एक विशेष रस है जो मेरी मोहिनी, यानी मैं जगत मोहन हूं लेकिन मेरी भी मोहिनी श्री राधिका ठाकुरानी है, उनको भी वो रस मोहित कर देता है। तो ये सुख उन्मत्तता जो प्रिया जी आस्वादन कर रही हैं कैसी है। इन 3 अपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए गोविंद गौर बने हैं, गौरांग महाप्रभु बने हैं। और मेरे प्यारे गुरुदेव ने ये ग्रंथ 3 वांछा इसलिए लिखा ताकि हम सब समझ सकें कि ये गौर तत्व क्या है। ये राधा जी का भाव लेकर के, राधा जी के प्रेम की महिमा को जानने के लिए, राधा जी के प्रेम से जो कृष्ण माधुर्य का आस्वादन हो रहा है उस माधुर्य का आस्वादन करने के लिए, और राधा जी के प्रेम से जो सुख उपज रहा है माधुर्य आस्वादन करके, उस सुख उन्मत्तता का आस्वादन करने के लिए ही गोविंद गौर हुए हैं। इस चीज को कभी नहीं भूलना है अपने भजन में। इसीलिए मेरे प्यारे गुरुदेव ने 3 वांछा हम सबके लिए लिखी है। 3 वांछा बांग्ला ग्रंथ जिसको हम अपने हिंदी भाषी श्रोताओं के लिए, दर्शकों के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। हिंदी में गुरुदेव का ही ग्रंथ है, हिंदी में मात्र प्रस्तुतिकरण हो रहा है। गुरुदेव हमें बता रहे हैं, बहुत ही स्पष्ट करके बता रहे हैं कि जो गौरांग महाप्रभु हैं वो श्री राधा भाव भावित गोविंद हैं, श्री राधा जी के भाव में उन्मत्त हैं। हमने जाना गौरांग महाप्रभु ने इन 3 वांछाओं का आस्वादन किया है नीलाचल में, जगन्नाथपुरी धाम में, गंभीरा में। गंभीरा में ही आस्वादन पूर्ण रूपेण हुआ है अंतिम 12 वर्षों में, और खास तौर से अंतिम 6 वर्षों में तो निबिड़तम आस्वादन हुआ है। हमने ये भी जाना कि इन 3 वांछाओं के आस्वादन के लिए गोविंद ने चुना है विरह रस को, मिलन रस को नहीं चुना उन्होंने चुना है विरह रस को, विरह रस को, क्योंकि विरह में प्रेम का सर्वाधिक विकास होता है। विरह ही प्रेम को और विकसित करता है अत्यधिक, और मिलन को भी पुष्ट करता है। विरह में त्रिभुवन ही कृष्णमय दिखता है। विरह जो है वो अपने आप में एक बड़ा भारी रस है, और श्री कृष्ण ने देखा कि किशोरी जी ने अपने मोहनाख्य महाभाव का आश्रय लेकर के जो उनके माधुर्य का आस्वादन किया है माथुर विरह में, वो बड़ा ही अनुपम है। वहां अतिशय आनंद है, बाहर से विस्मय दिखता है, भीतर आनंदमय है। विषामृतेर एकत्र मिलन, यही कृष्ण प्रेम का चरित्र है ना। समस्त भगवत प्रेम का ये चरित्र नहीं है, कृष्ण प्रेम का ये चरित्र है। यह हमने महसूस किया, जाना। हमने जाना कि हमारी प्यारी श्री राधिका माथुर विरह में विप्लंब रस में आस्वादन करते करते दिव्योन्माद के स्तर तक उनका प्रेम पहुंचता है। दिव्य रूप से उन्मादित हो गई हैं, सत्यम परम धीमहि तत्व के लिए उन्मादित है ना। और उनका ये उन्माद कोई प्राकृतिक उन्माद नहीं है, दिव्य है, अति दिव्य, अतिशय आनंदमय। दिव्य उन्माद के 2 भेद बताए गए। एक उद्घूर्णा, जहां काया से चेष्टा होती है दिव्य उन्माद में, श्री कृष्ण विरह में, जहां पर भ्रमाभा, भ्रम जैसा, भ्रम की एक आभा रहती है अपने समस्त प्रयासों में, प्रिया जी के समस्त प्रयासों में। यह हमने
थोड़ा बहुत आस्वादन किया। फिर दूसरा जो भेद है वो है चित्रजल्प। चित्रजल्प अर्थात कुछ भी बोलना, कभी रोष, कभी दैन्य, कभी अतिशय प्रीति, कभी हाहाकार, कुछ भी, कब कौन सा भाव उठेगा कुछ नहीं पता। लेकिन ये प्रेम की अतिशय प्रगाढ़ता की वजह से ये अवस्था हुआ करती है। हमने ये भी जाना, गुरुदेव ने कहा कि देखिए, श्री कृष्ण ने मथुरा से भेजा उद्धव जी को कि जाओ मेरे वियोग में गोपियों को सांत्वना देकर आओ। गोपियों से बातचीत हुई, गोपियों का दुख सुना, गोपियों का आस्वादन क्या है समझने का प्रयास किया है उद्धव जी ने। और तभी उनकी नज़र पड़ी किशोरी जी पर, श्री राधिका पर, जो भ्रमर से बात कर रही हैं। हमने कल आस्वादन किया भ्रमर से किस प्रकार से वो बातें कर रही हैं, और वहाँ बड़ी विचित्र अवस्था है उनकी। और वो चित्रजल्प क्या हो सकता है, थोड़ा सा हमने आस्वादन किया। और हमारे उद्धव जी ने जब किशोरी जी की ये दशा देखी तो उद्धव जी ने सोच लिया कि अब मुझे यहां से नहीं जाना है। वो तो तुरंत ही चले जाते, लेकिन रह गए, महीनों महीनों रह गए। और प्रिया जी की प्रेम की पराकाष्ठा को देख करके उनके हृदय से एक प्रार्थना निकली है। श्रीमद् भागवतम का बड़ा ही सुंदर श्लोक है जहां पर उन्होंने कहा है, आसामहो चरण रेणु जुषामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतोषधीनाम या दुस्त्यजं स्वजन्मार्यपथं च हित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्व्रीमृग्याम्। आहा, गोपियों की परम अनुरागमय वाणी सुनने से, किशोरी जी की चित्रजल्प की भ्रमर गीति को सुनने के बाद उद्धव जी के हृदय में गोपियों के चरणों में परम आश्चर्यमय भक्ति का उदय हुआ। और वो ये मांग बैठे कि अगर मेरी प्रार्थना हे ठाकुर जी आप सुन रहे हैं तो मुझे वृंदावन में एक ऐसा जन्म दो जहां पर मैं गुल्म, लता, औषधि, घास का तिनका, इनमें से कोई भी एक जन्म दे दो, ये बन सकूं। वृंदावन में मांगा ताकि गोपियों के चरणों के रेणु का, उनके चरण धूलि का एक कण मुझे प्राप्त हो सके। उसके लिए मैं ऐसी कौन सी तपस्या करूं कि मुझे ऐसा जन्म प्राप्त हो सके। और उद्धव जी जो है, इससे पहले भी उन्होंने ब्रजांगनाओं के महात्म्य का खूब गान किया था, लेकिन फिर अब अतिशय उत्सुकता से भर करके गाने लगे कि ब्रजबालाओं ने दुस्त्यज्य स्वजन आर्यपथ आदि का त्याग किया है। दुस्त्यज शब्द आया है, त्यागना असंभव है। दुस्त्यज, स्वजन, अपने लोगों को त्यागना बहुत मुश्किल है, असंभव है। कौन त्याग सकता है? असंभव है। लेकिन इन्होंने ना केवल स्वजनों का त्याग किया है, इन्होंने आर्यपथ का भी त्याग कर दिया है। पातिव्रत धर्म जिसका त्याग करना एक स्त्री के लिए असंभव है, विशेषतः उस समय पर, उसको भी इन्होंने त्याग दिया श्री कृष्ण को सुख देने के लिए, है ना। तो गुरुदेव कहते हैं जो लोक मर्यादा और वेद मर्यादा लक्ष्मी जी भी त्याग नहीं सकती कृष्ण संग पाने के लिए, न लोक मर्यादा त्याग सकती हैं, न अपना वो शरीर
लक्ष्मी जी के शरीर के अलावा मैं गोपी जी का शरीर ले लूं, गोपी गर्भ से जन्म ले लूं, गोपी बन जाऊं, वो भी नहीं। वेद मर्यादा भी त्याग नहीं सकती हैं, क्योंकि वे लोग श्री कृष्ण को सर्वलोक सर्ववेद पुरुषार्थ सार बुद्धि से ही उनका भजन करती हैं। वो जानती हैं कि ये कृष्णस्तु भगवान स्वयं है। वो उनको प्राण बंधु, प्राणेश्वर, प्राण प्रियतम इस भाव से भजन नहीं करती हैं। इसलिए उनको लोक मर्यादा आदि त्यागने का उनके लिए कोई प्रश्न भी नहीं उठता है। तो इसीलिए उनके प्रेम में, कृष्ण प्रेम में कोई उत्कटता, उत्कंठा, व्याकुलता भी नहीं है, क्योंकि वहां पर ऐश्वर्य बुद्धि है श्री कृष्ण के प्रति, भगवत बुद्धि है। लेकिन जो ब्रजबालाएं हैं वो नंद नंदन बुद्धि से, प्रगाढ़ अनुराग के आवेग से स्वजन आर्यपत आदि का त्याग करके उन्होंने मुकुंद पदवी का आश्रय लिया है। और इस पदवी का श्रुतिगण भी अन्वेषण कर रही हैं, किंतु पा नहीं रही हैं, पा सकती नहीं। वो उन्हें समझ नहीं आ रहा कहां है। बड़े ध्यान से समझिए, जिस लोक मर्यादा, वेद मर्यादा, स्वजन आर्यपत को त्यागना तकरीबन असंभव है, उसको सहज रूप में कृष्ण सुख के लिए गोपियों ने त्याग दिया है और उनको एक पदवी मिल गई है, गोविंद के चरण मिल गए हैं, मुकुंद पदवी मिल गई है। और इस पदवी का आज तक श्रुतियां भी, वेदों की ऋचाएं वो भी अन्वेषण कर रही हैं कि ये कहां मिलेगा हमें, हम क्या तपस्या करें। उद्धव जी ने इस रहस्य का प्रकाश किया है। भेजुर मुकुंद पदवीम श्रुति भी विमृग्याम, श्रुतियां भी जिनका अन्वेषण कर रही हैं, ऐसी मुकुंद पदवी इन गोपियों ने हासिल कर ली है। तो यहां पर जब इन्होंने ये कहा तो गुरुदेव कह रहे हैं कि देखिए, ब्रजांगनाओं ने परकीय भाव में आकुल प्यास के आवेग से श्री कृष्ण को प्राप्त किया है। ऐसी तृष्णा परकीय भाव में, कुल वधुएं हैं, दूसरे की पत्नियां हैं, है ना। योग माया जी ने ऐसा जाल बिछाया हुआ है श्री कृष्ण को उच्चतम रस का आस्वादन कराने के लिए, गोपियों को उच्चतम रस का आस्वादन कराने के लिए, श्रृंगार रस का आस्वादन कराने के लिए, कि समस्त गोपियां ब्याहता हैं। ये ब्याह भी एक जाल है, बनाया हुआ है, एक लीला है। इस लीला के बिना श्री कृष्ण रसिक शेखर पूर्णतम रूप से श्रृंगार रस रूपी प्रेम का निर्यास नहीं कर सकते अपनी ही आह्लादनी शक्ति के साथ। तो किंतु इस लीला में कोई नहीं जानता कि मैं भगवान हूं या मैं भगवान की शक्ति हूं, कोई नहीं जानता। इसीलिए कृष्ण अचरज में हो जाते हैं कि इनकी प्रेम की क्या महिमा है। और ये परकीय भाव में आकुल तृष्णा के आवेग से श्री कृष्ण को प्राप्त कर पाई, ये तो वेद विधि के अगोचर है, क्योंकि जो वेद विधि है वो तो मनुष्य के कर्तव्य का ही उपदेश कर सकते हैं। प्यास की खबर, तृष्णा की खबर भला वो क्या जानते हैं। वो क्या जाने कि गोपियों की ये जो इतनी प्रबल तृष्णा है श्री कृष्ण को सुख देने की, ये किसी वेद विधि में कहीं लिखा है क्या? ये लिखा जा सकता है क्या? तो इस श्लोक की टीका में हमारे प्यारे आचार्य हैं श्री जीव गोस्वामी जी, वो लिख रहे हैं, तदेवं मुकुंद पदवीमिति तत्रापि श्रुतिभिर विमृग्यामिति तस्याः नित्यत्वं सर्वोत्तमत्वंच गम्यते। अर्थात बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग कहते हैं कि जो परकीय भाव में लीला हुई वो तो हुई, प्रकट लीला में हुई, उसके बाद तो वो खत्म। ऐसा थोड़ी ना कि वो लीला हमेशा के लिए होती है, ऐसा नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं, है ना। तो यहाँ बता रहे हैं कि ब्रजांगनाओं ने स्वजन आर्यपत आदि का त्याग करके अनुरागमयी परकीय भाव से जिस मुकुंद पदवी का भजन किया, मुकुंद चरणों का भजन किया, और जो
श्रुतिगण भी आज तक खोज रही हैं। इससे ब्रज देवियों की परकीय भाव के नित्यत्व, कि वो नित्य है और वो सर्वोत्तम है, यही प्रदर्शित हुआ। श्रुतियों ने स्वकीय भाव तो नहीं खोजा कि हमें ऐसा भजन करने को कब मिलेगा, या स्वीय भाव तो नहीं खोजा कि हमें जो है जहाँ प्रिया प्रियतम सदा सर्वदा विहरते रहते हैं, कोई विरह नहीं होता, हमें वो दृश्य देखने को कब मिलेगा। उद्धव जी ने साफ साफ बोला है श्रीमद् भागवतम में कि श्रुतियां भी जिसको खोज रही हैं, जिस दुस्त्यज आर्यपथ को छोड़ करके, स्वजन को छोड़ करके गोपियों ने जिस तरह से मुकुंद के चरणों को प्राप्त किया है, श्रुतियां भी उन चरणों को आज तक खोज रही हैं कि इस तरह से हमें कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। इसीलिए परकीय भाव का भजन नित्य है और सर्वोत्तम है, जीव गोस्वामी पाद जी कह रहे हैं। क्योंकि जो वेदों के लिए भी दुष्प्राप्य हो, गुरुदेव के शब्द हैं भाई, जो वेदों के लिए भी दुष्प्राप्य हो, क्योंकि वेद ही तो खोज रहे हैं, श्रुतियां अर्थात वेद की ऋचाएं खोज रही हैं। जो वेदों के लिए भी दुष्प्राप्य हो वो कभी भी अनित्य या निंदित नहीं हो सकता। महाप्रभु ने हमें नित्य परकीय भाव में आविष्ट प्रिया जी, परकीय भावती प्रिया जी का भजन न केवल दिया है अपितु स्वयं उसी भाव का सहारा लेकर आस्वादन किया है श्री कृष्ण विरह का। माथुर विरह तो परकीय भावती किशोरी जी और ब्रजांगना ही तो आस्वादन कर रही हैं। अगर स्वकीय भाव होता वो तो मथुरा चली गई होती। तो हमारे आचार्य कहते हैं, एई गोपीगण मध्य उत्तमा राधिका रूपे गुणे सौभाग्य प्रेमे सर्वाधिका। है ना, इन समस्त गोपियों में जो उत्तमा है वो श्री राधिका है, रूप गुण और सौभाग्य तथा प्रेम में वही सर्वोच्च है। श्रीमन महाप्रभु गंभीरा में श्री राधा रानी के विरहमय प्रेम के भीतर से ही किशोरी जी के प्रेम की महिमा स्वयं आस्वादन करके विश्व के लोगों को दिखा रहे हैं, उनके लिए भी प्रकाशित कर रहे हैं, स्वयं आस्वादन कर रहे हैं। है ना, वही बात है, यदि गौर न हो तो तबे की होई तो क्या मौने धरिताम देह, राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जना तुके। कौन बताता किशोरी जी महाभावती, महाभाव का विग्रह कौन है, क्या है? हमारे गौर ने बताया। परकीय भाव में जो लीला कर रही हैं वही वामा किशोरी ही महाभाव की बनी है, और उन्हीं का भजन गौर ने दिया है, और उन्हीं का रस आस्वादन है भ्रमर गीत, और उसी प्रकार का आस्वादन गौर कर रहे हैं, उन्हीं का भाव लेकर। यह समझना होगा। तो प्रभु विरहिणी श्री राधा के भाव में श्री जगन्नाथ वल्लभ नाटक के एक श्लोक का पाठ किए। क्या श्लोक है, बड़ा ही सुंदर श्लोक है। कह रहे हैं, प्रेम छेद रुजोवगच्छति हरिरनायम न च प्रेमवा स्थाना स्थान मय वैतिना अपि मदनो जानाति न दुर्बला अन्यो वेद न चान्य दुखमखिलम नो जीवनम वाश्रमम द्वित्राण्येव दिनानि यौवनमिदं हा विधे का गति। आहा, कितना सुंदर श्लोक है। कह रहे हैं जगन्नाथ वल्लभ नाटक में किशोरी जी कह रही हैं और महाप्रभु किशोरी जी के भाव में उसी श्लोक को दोहरा रहे हैं। श्री हरि प्रेम के विच्छेद जनित पीड़ा को नहीं जानते। माथुर विरह का आस्वादन कर रहे हैं ना, श्याम सुंदर मथुरा चले गए हैं और उनके वियोग में तड़प तड़प कर श्री राधिका कह रही हैं, श्री हरि प्रेम के विच्छेद जनित पीड़ा को नहीं जानते। वो क्या जाने,
प्रेम भी तो स्थान और अस्थान नहीं जानता, कहीं भी प्रेम हो जाता है, स्थान अस्थान नहीं जानता, कहां प्रेम होना चाहिए। और ये जो मदन है, ये जो काम है, ये हमें देखता ही नहीं है कि हम बहुत दुर्बल हैं। हम तो बहुत दुर्बल हैं, इसके पंच बाण हम कैसे सह पाएंगे। हमें देखता नहीं है कि हम अबला हैं। और अन्य लोग अन्यों का सब दुख ही कहां जान पाते हैं। कि किसी से अपना दुख कह दूं, मेरे दुख को भला कौन जान पाएगा। और जीवन तो क्षण स्थायी है। यौवन वो तो 2-3 दिन तक ही स्थायी है बस। हा विधाते, मेरी अब क्या गति होगी। आहा, किशोरी जी श्याम सुंदर के विरह में तड़प रही हैं, तड़प रही हैं और सोच रही हैं कि इतनी सारी प्रतिकूलताओं में मैं कैसे जीवित रहूं इस मातुर विरह में। तो श्लोक पाठ करके महाप्रभु प्रलाप करने लगे। श्लोक उन्होंने बोला और फिर उसके बाद प्रलाप करने लगे, रोने लगे। उपजिलो प्रेमांकुर भांगिलो जे दुखपुर, कृष्ण ताहा नाही करे पान, बाहिरे नागर राज भीतरे शठेर काज, पर नारी वधे सावधान। सखी हे ना बूझिए विधिरो विधान, सुख लागी कोइलम प्रीत, होइलो दुख विपरीत, एबे जाए ना रहे परान। कि प्रेम का अंकुर अभी हुआ ही था, अंकुर अभी आया ही था, अचानक भारी दुख की बरसात हो गई। कृष्ण ने उस दुख का पान नहीं किया। कृष्ण उस दुख से अनजाने हैं, क्योंकि कृष्ण चले गए। अभी तो प्रेम हुआ ही था, कृष्ण चले गए। बाहर से तो देखो नागर राज दिखते हैं, महाप्रभु कह रहे हैं, आस्वादन कर रहे हैं ना अपनी 3 वांछा का। तो बाहर से तो नागर राज दिखते हैं, लेकिन भीतर शठ हैं, दुष्ट हैं। पर नारी कुलवधुओं का वध करने में बड़ा ही सावधान रहते हैं। सावधानी से वध कर डालो, किसी को पता भी ना चले। पर नारी वधे सावधान। मैं विधि का विधान नहीं बूझ पा रही। हे सखी, मैंने तो सुख के लिए प्यार किया था, सुख पाने के लिए प्रीति की थी, लेकिन हाय रे हाय, विपरीत हो गया। मुझे दुख ही दुख बदले में प्राप्त हुआ। अब तो प्राण मेरे शरीर में रहेंगे नहीं, चले ही जाएंगे। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु नीलाचल में इस समय पूरी तरह से राधा भाव भावित हैं। जैसे प्रिया जी ने उद्धव जी को देखा और वो प्रलाप करने लगी, इसी प्रकार से श्रीमन महाप्रभु का रात दिन यही अवस्था है। रात दिन वो इसी भाव को भोगते रहते हैं। श्रीमन महाप्रभु श्री राधा रानी के प्रेम के प्रकार और महिमा के आस्वादन में सबसे पहले इस अंश की व्याख्या कर रहे हैं। क्या अंश है जो हमने अभी श्लोक पढ़ा? प्रेमोच्छेद रुजो अवगच्छति हरिर्नायम। इस अंश की व्याख्या कर रहे हैं कि प्रेम का अंकुर अभी प्रस्फुटित होने ही वाला था, होने से पहले ही वो टूट गया। कवि विद्यापति जी भी कह रहे हैं, प्रेमिक अंकुर जात आत भैलो, ना भैलो युगल पलासा, प्रतिपद चांद उदय जैसे, यामिनी सुख लब भय गेलो निराशा। अब इतने भारी तत्व को, प्रेम की इस पीड़ा को भला कैसे समझ पाएगा कोई, कि प्रेम का अंकुर अभी प्रस्फुटित होने वाला था कि एकदम नष्ट हो गया।
अंकुर जब प्रस्फुटित हो जाता है तो वहां से 2 पत्ते निकलते हैं हमेशा। कोई भी अंकुर प्रस्फुटित होगा तो वहां 2 पत्ते होंगे, तो वो 2 पत्ते नहीं आए। 2 पत्ते आएंगे तब तो आगे बात बढ़ेगी, 2 पत्ते भी नहीं आए। अंकुर निकला और खत्म हो गया। कैसे? जैसे कि रात ने इंतजार किया चंद्रमा का। चंद्रमा उगा लेकिन वो प्रतिपदा का चंद्रमा था, पहली तारीख का प्रतिपदा। तो उस समय अमावस्या के बाद जब प्रतिपदा आती है, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, तो उस समय चांद का निकलना ना निकलना बराबर है। एक पतली सी रेखा भी नहीं दिखती है? तो सुख लव मिले, लव यानी थोड़ा सा भी सुख मिले, वो नहीं मिला, उसकी जगह निराशा ही हाथ आई। तो गुरुदेव कहते हैं कि बोल रही हैं कि देखो, प्रेम का जो अंकुर है वो जब टूट गया तो दुख सिर्फ मुझे हुआ, कृष्ण को अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि कृष्ण ने ही दुख दिया ना मुझे। श्री कृष्ण ने ही दुख दिया कि वो मुझे छोड़ के चले गए मथुरा। तो वो क्या जाने कि प्रेम जब टूट जाता है तो क्या दुख होता है। प्रेम तो मैंने किया, प्रेम तो मैंने ही किया ना, तो मुझे दुख ही दुख मिला। वैसे ही जैसे कि प्रतिपदा का चांद उगा और हम सोचें कि उससे हमें चांदनी मिलेगी, ठंडक मिलेगी। ठंडक कहाँ मिलेगी, है ना, वो तो विडंबना ही है। बाहर उनको नागर राज की तरह सब देखते हैं, लेकिन हृदय में बड़ी ही शठता है। वो पर नारी वध में अति निपुण है, अति कुशल है। अगर कोई प्रश्न करे, अच्छा ठीक है आप तो ये जानती हैं, तो फिर प्रेम करने गई क्यों? ऐसा तो नहीं है कि सखियों ने समझाया नहीं, सखियों ने तो बहुत समझाया ना किशोरी जी तुमको, क्यों प्रेम करने गई बोलो? प्रेम करने के पहले ऐसा लगा कि प्रेम करने से ना जाने मुझे कितना सुख मिलने वाला है। प्रेम करने से पहले मुझे ऐसा लग रहा था बहुत सुख मिलेगा, लेकिन हाय हाय, प्रेम करके विपरीत हो गया। दुख का सिंधु उछलने लगा, मैं दुख के सिंधु में गिर गई, अब इस देह में प्राण नहीं रहेंगे। तो इस समय श्रीमन महाप्रभु किशोरी जी के भाव में श्री कृष्ण विरह में अत्यंत दुखी हैं। स्वयं को गोविंद राधा देख रहे हैं, गोविंद नहीं देख पा रहे हैं। मैं राधा हूं और मुझे छोड़कर कृष्ण मथुरा चले गए हैं। भाव ये है, यही स्थायी भाव है। गौर का स्थायी भाव यही है कि मैं कृष्ण विरहिणी राधा हूं, इसीलिए तो वो गौर किशोरी हैं। गौर किशोर कहां रह गए, गौर किशोरी ही हो गए। हमारे महाजन भी बोलते हैं, अरे पीरीति सुखेरो सागर देखिया, आमी नाहिते ना बिलुताय, नाहाइया उठिते फिरिया चाहिते, लागिलो दुखेरो बाय, लागिलो दुखेरो बाय। कि हाय रे हाय, किशोरी जी कह रही हैं कि सखियों मुझे कुछ मत कहो, मेरा क्या दोष है। श्री कृष्ण तो प्रीति रस के सार हैं, प्रीति रस के सार के भी महासिंधु हैं, और उस महासिंधु को सामने देखकर किसका मन होगा कि उसमें वो डुबकी ना दे। कृष्ण का माधुर्य तो सबको आकर्षित करता है, गो द्विज द्रुम सबको। तो फिर मैं उस आकर्षण से भला कैसे बच पाऊंगी। इसीलिए
मैं नहाने के लिए उस प्रीति रस रूपी सरोवर में उतर गई, और जब नहा करके बाहर आने लगी तो देखा कि मुझे दुख ही दुख ने घेर लिया। दुख रूपी हवा मेरे शरीर को बेधने लगी। क्या हुआ, क्या हुआ किशोरी जी, क्या हुआ? ओरे के बाने रमिलो प्रेम सरोवर निर्मल तार जल, के बाने रमिलो प्रेम सरोवर निर्मल तार जल, आहा दुखेरो मकर फिरे निरंतर प्राण करे ढलमल, प्राण करे ढलमल। किशोरी जी बार बार सोच रही हैं, हाय रे, इस प्रेम सरोवर का निर्माण किसने किया? किसने श्री कृष्ण रूपी प्रेम सरोवर का निर्माण किया? उसका जल निर्मल देखकर ही तो मैं वहां नहाने के लिए चली गई। लेकिन उसमें तो दुख रूपी मगरमच्छ हमेशा हमेशा फिरते रहते हैं, प्राण को आकर्षित करते हैं। जैसे किसी सरोवर में जहां मगरमच्छ रहते हों, कोई नहाने चला जाए तो मगरमच्छ उसके पैर को पकड़ करके खींच लेते हैं, बाहर नहीं निकलने देते। ऐसे ही ये कृष्ण प्रीति सागर है, इसमें कोई एक बार जाए तो फिर बाहर नहीं निकल सकता। किशोरी जी कह रही हैं, ओ गुरु जन ज्वाला जलेरो शिहाला पड़ोसी जियलो माछे, कुल पानी फल काटाय सकल सलिल बेडिया आछे, सलिल बेडिया आछे। और इस जल में, ये इतना साफ जल है लेकिन इसमें कोई प्रवेश ना कर पाए, इसलिए उस जल के ऊपर काई लगी हुई है, काई लगी हुई है। और गुरुजन यानी मेरी सास, ननदिया, ये सब लोग, ये एक ज्वाला है। और जो पड़ोसी हैं वो तो बड़ी मछलियां हैं जो छोटी मछलियों को खा जाती हैं। वो पड़ोसी तो समझो इस सागर में मछली है जो खा जाएंगी। और जो मेरा कुल है वो पानी फल है, पानी फल में कांटे होते हैं, तो वो कुल रूपी पानी फल इस पूरे सलिल पर, सरोवर की सतह पर छाया हुआ है। पूरा ढक गया है वो प्रेम रूपी सरोवर। कितनी कितनी प्रतिकूलताएं हैं श्री कृष्ण से प्रेम करने में। कुल भी एक प्रतिकूलता है, गुरुजन, पड़ोसी, ये सब प्रतिकूलताएं हैं, सबको सहना पड़ रहा है। और फिर कलंक पाना सदा लागे गाय, छानिया खाई लूं जोदी, अंतरे बाहिरे कुटु कुटु करे, सुखे दुख दिलो विधि, सुखे दुख दिलो विधि। और अगर सब कुछ छान करके भी इस जल का आस्वादन करने का प्रयास करूं, सब कुछ नजरअंदाज करके, तो भी कलंक हमेशा मेरे शरीर पर लग जाता है। कलंक से कैसे बचूंगी? तो हृदय में, बाहर में सदा सर्वदा बेचैनी रहती है कि हाय हाय, इतने बड़े सुख में कितने सारे दुख मुझे विधाता ने दे दिए।
तो चंडीदास वाणी सुनो विनोदिनी, सुख दुख दूटी भाई, सुखेर लागिया जे कोरे प्रीति, दुख जाए तार ठाई। सुख के लिए जो प्रीति करता है उसे दुख तो झेलना पड़ता है, क्योंकि सुख और दुख दो भाई हैं, है ना। एक दरवाजे से सुख आता है तो दुख चला जाता है पिछले दरवाजे से, और फिर जब सुख जाता है उसे जाते देखकर पिछले दरवाजे से दुख आ जाता है बिना देखे ही। तो ये तो दोनों भाई हैं। अगर कोई ये कहे कि देखो तुम जब समझ ही गई थी कि कृष्ण दुख ही दुख देते हैं, उनका स्वभाव ही दुख देना है, तब फिर तुम उनके प्रति प्रेम को त्याग कर दो ना। भाई हो गया प्रेम गलती से, कोई बात नहीं, हो गया, ठीक है, समझ आता है, बहुत ज्यादा माधुर्य मंडित गोविंद है, प्रेम तो होगा ही। तो अब जब तुम जान गई हो कि प्रेम से दुख ही दुख मिलेगा, तो त्याग दो ना इस प्रेम को। उसके उत्तर में बोलती हैं प्रेमवा स्थाना स्थानम वैतिना, अर्थात कुटिल प्रेमा अज्ञान, नाही जाने स्थान स्थान, भालो मंद नारे विचारी थे। ये जो प्रेम है ना सखी, गौरहरि कह रहे हैं, गौरहरि कैसे आस्वादन कर रहे हैं राधा जी के भाव, उनके प्रेम को। यही गुरुदेव बता रहे हैं कि ये जो प्रेम है ना हे सखी, ये प्रेम कुटिल है और अज्ञानी है। कहां किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा इसे खुद ही नहीं पता। ना ही जाने स्थान स्थान, कहां पर इस प्रेम को आना चाहिए और कहां नहीं आना चाहिए, कुछ तो देख लो, कोई योग्यता तो देख लो। भालो मंद नारे विचारी थे। इस प्रेम में जो कि इतना क्रूर है, कुटिल है, इसके अंदर अच्छा बुरा सोचने की शक्ति ही नहीं है। समझ रही हो ना सखी? गौर सुंदर कह रहे हैं क्रूर शठेर गुण डोरे, हाथे गले बांधी मोरे, राखिया चे नारी उकाशी थे। श्याम सुंदर कितने क्रूर हैं, शठ हैं। देखिए प्रणय रोष उत्पन्न हो रहा है गौर सुंदर में, इतना मदीयता भाव है प्रिया जी का श्याम सुंदर के प्रति। वहां ऐश्वर्य बुद्धि भगवत भाव नहीं है, वहां प्रेम ही प्रेम है, और निंदा के बहाने स्तुति ही है। प्रिया जी निंदा के बहाने स्तुति ही कर रही हैं, ब्याज स्तुति। क्योंकि इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि किशोरी जी मानिनी हो जाती हैं। और यहां गौर सुंदर मानिनी हो गए हैं किशोरी जी के भाव में, और कह रहे हैं क्रूर शठेर गुण डोरे। अरे जब जानता है प्रेम की वो क्रूर है कृष्ण, शठ है, शठ वो कि जो बाहर से बहुत अच्छा अच्छा बनता है और भीतर बहुत चालाक होता है, दुख देने वाला है। ऐसे व्यक्ति के गुण रूपी रस्सी से उसने मेरे हाथ और गले को बांध दिया। अब हाथ भी बन जाए और गला भी बन जाए तो फिर आदमी क्या कर पाएगा? तो मेरे तो हाथ भी बंध गए सखी, और मेरा तो गला भी बंध गया, मैं तो कुछ नहीं कर सकी। ये जो प्रेम है ये कुटिल है, ये अज्ञान है, इसमें कोई ज्ञान नहीं है, और अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। प्रेम की गति वक्र होती है, गुरुदेव कह रहे हैं सर्पिल होती है। जैसे सांप की गति होती है वैसे ही तो प्रेम की गति होती है। अज्ञान प्रेम स्थान अस्थान कुछ नहीं जानता, अच्छा बुरा भी विचार नहीं कर पाता। इसीलिए कृष्ण स्वभावतः कुटिल हैं, शठ हैं, तो भी उनके रूप आदि गुण रज्जु से, रूप आदि गुणों की रस्सी से मेरे हाथ को, मेरे गले को बांध दिया है। इच्छा है मेरी कि मैं अपना गला, जो गले को बांध दिया है उसको, और अपने हाथों के बंधन को खोल दूं, पर जब हाथ ही बंध गए तो फिर कैसे बंधन खुलेगा? हाथ बंध गए ना, उसके रूप रस शब्द स्पर्श आदि समस्त गोविंद रस ने मुझे वशीभूत कर दिया है। यहां वो जो कुछ कह रही हैं, पीरीति सुखेर सागर देखिया नाहीते ना बिलुताए, या फिर कुटिल प्रेमा अज्ञान,
वो जो कुछ कह रही हैं किशोरी जी वस्तुतः दिखा रही हैं कि श्याम सुंदर का रूप गुण माधुर्य ऐसा है जिसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। मैं पूर्णतया उनके रूप गुण माधुर्य में डूबी हुई हूं। ये किशोरी जी का प्रेम ही है, हमने सुना था, किशोरी जी का प्रेम ही है जिसके आगे श्याम सुंदर का रूप गुण आदि माधुर्य बढ़ता रहता है। प्रेम के आगे बढ़ता है ना, प्रेम बढ़ाता है और महातुष्ट हो जाता है। लेकिन स्वामिनी अत्यंत अत्यंत दुखी हैं और स्वामिनी के भाव को लेकर के हमारे प्यारे गौर हरि भी, गौर किशोरी भी बहुत बहुत दुखी हैं। देखने में दुख है लेकिन प्रचुरतम आनंद का आस्वादन है, विप्लंब रस का आस्वादन कर रहे हैं। तो ये जो प्रेम की ज्वाला है वो भयंकर है, भयंकर है, भयंकर है, बड़ी ही दुस्सह है, इसको सहा नहीं जा सकता है। तो महाजन कहते हैं और हमारे गौर सुंदर भी इन्हीं महाजनों के पद का आस्वादन करते रहते थे बार बार। चंडीदास जी के पद, विद्यापति जी के पद, इनके पदों का आस्वादन करते थे क्योंकि इन पदों में ही गौर सुंदर के भाव भरे हुए हैं। सोई के बोले पीरीति भालू, हासीते हासीते पीरीति कोरिया, कांदीते जन्म गेलो, कांदीते जन्म गेलो, कुलवती होइया कुले दाड़ाइया, जे धनी पीरीति करे, तुषेरो अनल जेनो साजाइया, से तो तुषेरो अनल जेनो साजाइया, आपनी पुड़िया मरे, आपनी पुड़िया मरे, हम अभागिनी ए दुखे दुखिनी, सदाई झुरी छे आँखी, चंडीदास कय जे गति होइलो, पराण संशय देखी, पराण संशय देखी। किशोरी जी कह रही हैं, हे सखी, कौन कहता है कि प्रीति अच्छी चीज है? कौन कहता है कि प्रेम अच्छा है? देखिए, दिव्योन्माद की दशा का आस्वादन कर रहे हैं, प्रलापमय बात है ना। अरे मैंने तो जब प्रेम किया था तो बड़े ही हंसते हंसते किया था श्याम सुंदर से, लेकिन अब तो रोते रोते मेरा जन्म बीत गया, जन्म ही रोते रोते जा रहा है, क्योंकि प्रीति कुछ समय की थी। श्याम सुंदर तो उस प्रीति को ठुकरा कर चले गए, छोड़कर चले गए। तो मत कहो कि प्रीति बहुत अच्छी चीज है, कृष्ण प्रेम। और अगर कोई कुलवती होकर, कुल पर खड़े होकर जो धनी प्रीति करती है, वो तो मानो अपने आप ही तुषा, यानी कि घास फूस होती है ना, सूखी फूस ढेर सारी, उसे सजा करके उसमें आग लगा करके खुद ही उसमें जल मरती है। तो कुल को छोड़ना पड़ता है प्रीति करने के लिए। कुल के अंदर रहते हुए, कुल की मर्यादा रखते हुए अगर प्रीति होगी तो समझो कि वो तो सिसक सिसक के मरेगी। गुरुदेव बताते हैं, किशोरी जी कहती हैं कि मेरा मन ऐसा है जैसे कुम्हार की जो फणी, यानी कुम्हार जो भट्टा जलाता है ना, जिसके अंदर वो सारे के सारे अपने मिट्टी के घड़े वगैरह अग्नि में सेंकता है, तो बाहर से लीपा होता है वो,
हो सकता है मैं गलत शब्द बोल रही हूँ, लेकिन वस्तु यही है कि बाहर से वो लीपा रहता है तो बाहर से नहीं पता चलेगा कि अंदर कितनी आग जल रही है, अंदर सिकाई हो रही है, बाहर से ठंडक दिखेगी। तो ऐसे ही मेरा मन निरंतर जलता रहता है, कुम्हार की उस भट्टी की तरह निरंतर जलता रहता है। और मैं तो अभागिनी हूं, इस प्रीति रूपी दुख से महादुखनी हूं। सदा ही मेरी आंखें बरसती रहती है, मैं रोती रहती हूँ। चंडीदास जी कहते हैं तुम्हारी ये अवस्था हो गई है राधे, अब तो तुम्हारे प्राण बचेंगे इसमें भी मुझे संदेह है। तो ये अवस्था, इस अवस्था का अनुभव कर रहे हैं। कैसे अनुभव करते? अगर किशोरी जी का महाभाव नहीं होता तो इस विच्छेद की ज्वाला को कैसे अनुभव करते? गोविंद गौर सुंदर के रूप में, राधा भाव भावित गोविंद हो गए हैं गौर किशोरी गौरांग महाप्रभु। इसके बाद व्याख्या कर रहे हैं गुरुदेव, मदनो अपि जानाति नो दुर्बला। इस अंश की व्याख्या कर रहे हैं। श्रीमन महाप्रभु ने चाहा तो कल हम इस अंश की व्याख्या पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ आज की भागवती कथा यहीं विश्राम लेती है।